गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में आज हम क्लास डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ द बिजनेस इन्वायरमेंट, क्या होता है, किस तरीके से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बिजनेस से कनेक्ट है। तो ये आज जो है हम इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो बेसिकली आज आप न्यू चैप्टर पढ़ रहे हो। अच्छा, ये क्लास 12th का, जैसे कि आपको पता है क्लास 12th का कौन सा चैप्टर है बेटे, 3rd चैप्टर है। ठीक है, इस पे बेस केस स्टडीज़ भी आती हैं। तो आप हर एक चीज़ को थोड़ा डेप्थ में स्टडी करो ताकि आपको केस स्टडीज़ में जो है हेल्प हो। एग्ज़ाम में केस स्टडी सॉल्व करने के लिए आपको हर एक चीज़ को डेप्थ में स्टडी करना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। चलिए अभी के लिए इतना ही। अभी आज हम अपना न्यू चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं। हमारे जो कंटेंट है वो है, अब जो पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट में ना बेटे, वो हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंस, डायमेंशंस एंड डिमोनेटाइजेशन। हम ये चार चीज़ें जो हैं उसके ऊपर स्टडीज़ करेंगे। ठीक है, पहला टॉपिक आज हमारा कॉन्सेप्ट का होगा और फीचर्स। हमारे पास दो टॉपिक से फीचर्स और कॉन्सेप्ट। आज हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे प्लस फीचर्स भी स्टडी करेंगे। ठीक है बेटे, फीचर्स जिसको आप कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हो वो भी हम स्टडी करेंगे। पहला टॉपिक हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है। तो हम बिजनेस एनवायरनमेंट को थोड़ा सा समझते हैं। देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट में आप अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो उस बिजनेस को इम्पैक्ट करने वाली जो चीज़ें होती हैं वो आपके बिजनेस को किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकती है। एक तो होता है इंटरनल, जो आपके बिजनेस को इंटरनल इफ़ेक्ट पहुंचता है, और दूसरा होता है एक्सटर्नल। अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल की, अगर हम बात करते हैं बेटे किसकी, एक्सटर्नल की, अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल की, तो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो फैक्टर्स जो आपके बिजनेस को इफ़ेक्ट करते हैं एक्सटर्नली, बाहर के फैक्टर आपके बिजनेस पे क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपके बिजनेस या तो ग्रो करता है या फिर उसकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। ये दो कंडीशन कब होती है, जब आपके बिजनेस को एक्सटर्नली कोई चीज़ इम्पैक्ट करती है, इफ़ेक्ट करती है। तो वो फैक्टर्स जो बाहर के फैक्टर्स होते हैं जो आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड द एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में या फिर आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचाने में जो है रोल प्ले करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि जब आपको बिजनेस एनवायरनमेंट में आप स्टडी कर रहे हो अबाउट बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी कि जब आप अपना एक बिजनेस ओपन करते हो तो बाहर के जो फैक्टर्स होते हैं, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, बाहर के जो फैक्टर्स होते हैं वो आपके बिजनेस पे क्या करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं। वो जब इम्पैक्ट डालते हैं तो दो चीज़ें डेवलप होती हैं। पहली चीज़ होती है पॉजिटिव और दूसरी चीज़ होती है नेगेटिव। यानी कि दो इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे पड़ते हैं। पहला इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे पड़ता है पॉजिटिव इम्पैक्ट, और दूसरा इम्पैक्ट पड़ता है आपके बिजनेस पे नेगेटिव इम्पैक्ट। पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे पड़ता है तो वो होता है एक अपॉर्चुनिटीज़। क्या होती है, एक अपॉर्चुनिटीज़। जब भी आपके बिजनेस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा तो आपको एक अपॉर्चुनिटीज़ है। किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़, कि आप अपने बिजनेस को क्या कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो, आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। तो ये दो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए क्या हो जाती हैं, ओपन हो जाती हैं। लेकिन वही अगर आपके बिजनेस इन्वायरमेंट, यानी कि आपके बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपके लिए नेगेटिव
आपके बिजनेस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है वो आपके बिजनेस के लिए क्या क्रिएट कर देता है, एक चीज़ क्रिएट कर देता है, वो होता है थ्रेट। जो थ्रेट होता है वो आपके लिए क्रिएट कर देता है। और ये जो थ्रेट्स होते हैं ना बेटे, ये होते हैं आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचाने के लिए। ये थ्रेट्स वो थ्रेट्स हैं जो आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे आपकी जो बिजनेस की जो ग्रोथ है वो तो रुकती है, और साथ ही आप बहुत ज़्यादा लॉस जो है वो आपके बिजनेस को होता है। तो ये होता है नेगेटिव इम्पैक्ट। जब एक्सटर्नल फैक्टर आपके बिजनेस पर इम्पैक्ट डालते हैं तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगर एक्सटर्नल फैक्टर आपके बिजनेस पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं तो आपको थ्रेट होगा, और थ्रेट जो है आपके बिजनेस को लॉस, थ्रेट की वजह से आपके बिजनेस जो है वो लॉस में जाएगा। तो ये होता है एक्सटर्नल फैक्टर के दो मेन पॉइंट, जिसमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है और दूसरा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट वो इम्पैक्ट होता है जो कि आपके बिजनेस के लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ है ग्रो करने के लिए। नेगेटिव इम्पैक्ट वो इम्पैक्ट होता है जो कि आपके लिए एक थ्रेट है, एक तरीके का आपको लॉस है आपके बिजनेस के लिए। ये दो चीज़ें होती है। इतना आपको समझ आया। अब आगे की स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से आप अपने इन्वायरमेंट को स्कैन करोगे। आप अपने इन्वायरमेंट को स्कैन करोगे, वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। ये होता है इन्वायरमेंट स्कैनिंग। क्या होता है इन्वायरमेंट स्कैनिंग? अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस ग्रो करे, लाइफ टाइम जो है वो प्रॉफिट अर्न करे, तो लंबे समय तक प्रॉफिट अर्न करे, कम से कम लॉस हो, तो उसके लिए सबसे पहला जो है आपको क्या करनी पड़ेगी? स्कैनिंग। क्या करनी पड़ेगी? स्कैनिंग। अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस ग्रो करे, प्रॉफिट अर्न करे, तो आपको करनी पड़ेगी स्कैनिंग। स्कैनिंग क्या होती है? स्कैनिंग करते हो आप इन्वायरमेंट को, आप अपने आसपास के एरिया के इन्वायरमेंट को देखते हो और स्टडी करते हो कि किस तरीके से आपके आसपास के एरिया के जहाँ पर आपका बिजनेस है, जहाँ पे आपका बिजनेस है वहाँ पर किस तरीके के लोग रहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द स्कैनिंग। ये स्कैनिंग कहलाती है, जहाँ पे अगर लाइक आपका जो घर है या फिर आपका बिजनेस जो है एक ऐसे एरिया में है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ओल्ड मैन या वुमेन रहती है, तो आप उनके अकॉर्डिंगली आप अपने बिजनेस में जो मटेरियल्स है वो रखोगे ताकि आपका बिजनेस जो है प्रॉफिट अर्न करे। लेकिन लेकिन अगर आपके बिजनेस जो है एक ऐसे एरिया में है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक यंगेस्ट वुमेन है, या कह सकते हो आप यंग वेमेन या गर्ल्स हैं, तो वहाँ पर आप किस तरीके के प्रोडक्ट की सेल्स करोगे, ये अकॉर्डिंग टू द एरियाज, पीपल्स एंड देयर डिमांड्स। वो डिपेंड करता है कि किस तरीके के लोग वहाँ पे ज़्यादा हैं। अगर ज़्यादा लड़कियाँ हैं तो किस तरीके के आप अपना बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो, लाइक पैड आप अपने प्रोडक्ट को अगर आप पैड रखते हो और आप सेल्स करते हो एक ऐसे एरिया में, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न होगा। तो आपका बिजनेस डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में बिज़नेस कर रहे हो, वहाँ के लोगों की डिमांड क्या है, किस तरीके के एरिया में आप कर रहे हैं, वहाँ के आपके कंपटीशन क्या है। ये सारी चीज़ों को स्कैन करना ही इन्वायरमेंट स्कैनिंग कहलाती है। अगर आप अपने आसपास के एरिया को स्कैन नहीं करेंगे तो आप कभी भी ये 3 चीज़ों के बारे में नहीं जान पाएंगे। SWOT। एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ। जब भी आप स्कैनिंग करते हैं अपने इन्वायरमेंट की, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ क्या है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ होती है, जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको पता होनी चाहिए कि आपकी वीकनेस क्या है। आपकी वीकनेस क्या है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए जो है। जब आप अपने बिजनेस का स्कैनिंग कर रहे होंगे, इन्वायरमेंट स्कैनिंग कर रहे होंगे, तो उस वक्त आपको पता होनी चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है।
फिर उसके बाद आता है ओ मीन्स होता है अपॉर्चुनिटीज़। ओ मीन्स क्या होता है बेटे? अपॉर्चुनिटीज़। आपके पास किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है जिसकी मदद से आप ग्रो कर सकते हो, बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ आपको अवेलेबल हैं, ये आपको कब पता चलेगा? जब आप अपने बिजनेस को स्कैन करोगे। आई मीन अपने इन्वायरमेंट को जब आप स्कैन करोगे तब जाके आपको ये चीज़ पता चलेगी। लास्ट है टी मीन्स होता है थ्रेट्स। जो थ्रेट्स होते हैं वो होते हैं आपकी नेगेटिव इम्पैक्ट के, जो अभी मैंने लास्ट स्लाइड का भी आपके साथ डिस्कस करा था, उसमें मैंने बताया था नेगेटिव इम्पैक्ट मतलब होता है थ्रेट्स जो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं नेगेटिवली, जिसकी वजह से आपका बिजनेस जो है वो लॉस में जाता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होता है आपके बिजनेस को, तो वो कहलाता है थ्रेट। तो आपको ये स्कैन करना है इन्वायरमेंट में कि किस तरीके के नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, किस तरीके के जो है थ्रेट्स हैं जो आपके बिजनेस के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो है लॉस हो सकता है आपको। तो इन थ्रेट्स को जब आप प्रॉपर तरीके से एनालाइज करोगे, प्रॉपर तरीके से स्कैन करोगे, तो चांसेस जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट के कम होंगे, कम लॉस होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रॉफिट की तरफ जाओगे और आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी ओपन होगी। किस तरीके की अपॉर्चुनिटी? पॉजिटिव इम्पैक्ट की, जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी क्या करने की? ग्रो करने की, अपने बिज़नेस को ग्रो करने की, अपने बिज़नेस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने की जो है आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ये स्वेट जो है जिसकी शॉर्ट फॉर्म आपको दे रखी है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो है वो है आपका नेगेटिव एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट, जो अभी हम लास्ट स्लाइड पे डिस्कस कर चुके हैं कि जो बिज़नेस इन्वायरमेंट में जब आप बिज़नेस इन्वायरमेंट स्टडी करते हो, जब आप इन्वायरमेंट को स्कैन करते हो, तो दो फैक्टर आपके लिए ओपन हो जाते हैं। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव जो है वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खोल देता है, नेगेटिव जो है वो आपके लिए थ्रेट्स के दरवाजे खोलता है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, लॉस होता है और आपका बिजनेस लॉस में जाता है। तो लॉस में ना जाए उसके लिए आप क्या करते हो बेटे? इन्वायरमेंट की स्कैनिंग करते हो। जब आपका इन्वायरमेंट जो है, जब आप इन्वायरमेंट की स्कैनिंग करते हो, देखते हो कि आपको कहाँ पे आपकी वीकनेस है, स्वेट देखते हो कहाँ वीकनेस है, कहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट है, जिसके मदद से आपका बिजनेस जो है वो लॉस में नहीं जाता है और कम से कम लॉस होगा या ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा और हमेशा आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खुले रहेंगे। ये चीज़ होती है एनवायरनमेंट स्कैनिंग और ये बहुत ज़रूरी होती है अगर आप अपना बिज़नेस खोल रहे हैं तो। उसके बाद अगर हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, तो वो है आपका, नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करने से पहले एक चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ वो है प्रोवाइड द कॉन्स्ट्रेंट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। कॉन्स्ट्रेंट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं बेटे? ये आपको क्या करता है? कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन अपॉर्चुनिटीज़ देता है। कौन कॉन्स्टेंट्स ऑन अपॉर्चुनिटीज़ देता है? स्कैनिंग। जब आप स्कैनिंग करते हो तो स्कैनिंग की मदद से आप अपने इन्वायरमेंट को, अपने आसपास के इन्वायरमेंट को, जहाँ पर आप अपना बिजनेस कर रहे हो वहाँ के इन्वायरमेंट को जब आप प्रॉपर स्कैनिंग करते हो तो ये आपको क्या प्रोवाइड करता है? एक कॉन्स्टेंट्स अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है, जहाँ पर आपको पता लगेगा कि जो है किस तरीके के अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस को ग्रो करा सकते हो। ठीक है। दूसरी चीज़ जो है आपकी कॉन्स्ट्रेंट्स एंड थ्रेट्स, ये होते हैं, थ्रेट्स वो होते हैं जिसकी वजह से आपकी बिजनेस की एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो क्या होती हैं, रिस्ट्रिक्ट्स हो जाती हैं, रुक जाती हैं, जिसकी वजह से आपका बिज़नेस ग्रो नहीं करता, आप ज़्यादा से ज़्यादा लॉस में चले जाते हो, वो होते हैं थ्रेट्स।
जब आप इन्वायरमेंट की स्कैनिंग करोगे उस वक्त आपको देखने पड़ेंगे कि किस तरीके के थ्रेट्स जो है वो आपके बिज़नेस पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं और उनको किस तरीके से आपको कम करना है। ये चीज़ एनालाइज करना और इस चीज़ को प्रॉपरली स्कैन करना ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप ये चीज़ नहीं करते हो तो आपके बिज़नेस में जो है रिस्ट्रिक्ट एक्टिविटीज़ जो आपकी बिज़नेस है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको लॉस होगा और आपका बिज़नेस जो है वो कहाँ चला जाएगा, उसमें जो एक्टिविटीज़ हो जाएंगी वो रिस्ट्रिक्ट्स हो जाएंगी, प्रॉपरली आप ग्रो नहीं कर पाओगे। अपॉर्चुनिटीज़ जो होता है वो आपकी मदद करता है। कैसे मदद करता है अपॉर्चुनिटीज़ आपको मदद करता है, किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ आपको मदद करती है? हेल्प्स टू ग्रो एक्सटेंड्स योर बिजनेस, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप स्कैनिंग करते हैं तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसकी मदद से आपका बिज़नेस जो है वो ग्रो होगा, किस तरीके से आप अपने बिज़नेस को एक्सटेंड कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। ये तभी पॉसिबल है जब आप प्रॉपरली आप अपने बिज़नेस आप अपने इन्वायरमेंट को स्कैन करते हैं। उसके बाद आपके पास आते हैं, उसके बाद ये टॉपिक है आपका फ़ीचर। ये फीचर्स जो है इसके जो है डायनामिक, ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, रिलेटिविटी, कॉम्प्लेक्स, अनसर्टेनिटी, स्पेसिफिक एंड जर्नल फोर्सेस। ये आपके 7 फीचर कह सकते हो या फिर आप इनको कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हो। ये जो है आपको एग्ज़ाम में केस स्टडीज़ के पॉइंट में, केस स्टडीज़ के वे में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चंस को आप तभी अटेम्प्ट कर सकते हो जब आप डीप में इन फीचर्स को स्टडी करोगे। तो मैं स्टेप बाय स्टेप्स हर फीचर्स को आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपको अगर इन टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। लास्ट में मैं आपको बता दूंगी कि किस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। उस नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको नोट्स जो है वो मैं प्रोवाइड करा दूंगी। आपको कम से कम प्राइस पे आपको बेहतरीन से बेहतरीन नोट्स जो है वो आपको मिल जाएंगे, जिसकी मदद से आप जो है अच्छे से स्टडी कर सकते हो और साथ ही आप जो है वो एग्ज़ाम में अपनी आंसर शीट बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव, अट्रैक्टिव कर सकते हो, जो कि आपको मदद करेगी ज़्यादा मार्क्स लाने में। लंबे लंबे क्वेश्चन आंसर को याद करने से बेहतर है कि आप 3 से 4 या 5 लाइनें उतनी लिखें जितने में आपका जो टॉपिक है वो कवर हो जाए। लाइक अगर आप डायनामिक के बारे में कुछ पॉइंट लिख रहे हो तो आप डायनामिक पे बजाय आधा पेज लिखने के आप कुछ ऐसे कीवर्ड्स की इम्पोर्टेंस जो आपकी 2 से 3 लाइनों में कवर हो जाए, ताकि जो एग्ज़ामिनर है वो आपके आंसर को जब वो रीड करे तो वो अच्छे से उसको लगे कि हाँ कुछ बच्चे ने लिखा है और उसके बेस पे वो आपको मार्क्स दे। तो इस तरीके के आपको जो है चीज़ों पे ज़्यादा वर्क करना चाहिए और टॉपिक को अच्छे से डेप्थ में जब तक आप नहीं समझोगे तो आप बेटे नहीं कर पाओगे केस स्टडीज़ के लिए आपको हर एक चीज़ पे स्टडी करना ज़रूरी है, हर एक चीज़ को अच्छे से समझना ज़रूरी है। तो अभी के लिए हम फीचर्स स्टडी कर रहे हैं, अबाउट फीचर्स, जो किसके फीचर्स हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स हैं। ठीक है, अब बिजनेस एनवायरनमेंट में पहला होता है ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस बेटे क्या होते हैं? वो जो आपके बिजनेस को बाहर से इम्पैक्ट करते हैं, जो आपके बिज़नेस को बाहर से इम्पैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपके बिज़नेस में 2 चीज़ें होती हैं, या तो पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है आपके बिज़नेस में या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, जिसकी वजह से आपका बिज़नेस या तो लॉस में जाता है या फिर ग्रो करता है, मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। तो ये होते हैं वो फैक्टर्स जो आपके बिज़नेस में बाहर से, यानी कि जो जिस एरिया में आप बिज़नेस खोलते हो, जिस एरिया में आप बिज़नेस ओपन करते हो, उस एरिया में जो आपको बाहर से इम्पैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से आपका बिज़नेस या तो ग्रो होता है या फिर लॉस में जाता है, वो कहलाता है एक्सटर्नल फोर्सेस। उसके बाद एक्सटर्नल फोर्सेस जो होते हैं उनके 2 पार्ट्स होते हैं, पहला स्पेसिफिक और दूसरा होता है जर्नल फोर्सेस।
स्पेसिफिक फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो केवल आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचाते हैं, आपको नुकसान पहुंचाते हैं। दिस इज कॉल्ड द स्पेसिफिक फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस जैसे कि अगर आपकी जो बात है आपके कस्टमर से ख़राब हो गई, लाइक आपके कस्टमर से आपकी बात बिगड़ गई, तो जो लॉस होगा आपके बिजनेस को वो कहलाएगा स्पेसिफिक फोर्सेस। वो लॉस जो है वो आपको ही होगा, आपके बिजनेस को ही होगा और किसी को नहीं होगा, इसीलिए इसको कहते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस। जर्नल फोर्सेस जो है वो फोर्स होता है जिसमें आपके साथ साथ उन सभी बिजनेस जो भी जिनका भी बिजनेस होता है उन सभी बिजनेसमैन को जो है जब लॉस होता है, ऑल बिजनेस मैन जितने भी बिजनेस होते हैं जो बिजनेस कर रहे होते हैं उन सभी को अगर उनके बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ता है तो वो कहलाता है जर्नल फोर्स। जैसे कि अगर कोई गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ बना दी जिसकी वजह से आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ने लगा, तो वो इम्पैक्ट जो है वो हर किसी के बिजनेस पर पड़ेगा। हो सकता है कि वो इम्पैक्ट किसी को ज़्यादा पड़े किसी को कम पड़े, लेकिन बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी, जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है उसका इम्पैक्ट जो है वो हर किसी के बिजनेस पे पड़ेगा, इसीलिए इसको कहते हैं जर्नल फोर्स। उसके बाद आता है आपका दूसरी चीज़ आती है आपकी डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है चेंजेस। क्या होता है? चेंजेस। आपका जो बिजनेस होता है, आपका जो इन्वायरमेंट है वो डे बाय डे चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से आपके बिजनेस पे फ्रिक्वेंटली इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो फ्रिक्वेंटली इम्पैक्ट जो है किसकी वजह से पड़ता है? बिकॉज ऑफ चेंजेस। डे बाय डे आप चेंज हो रहे हो। लाइक आप देखो इस वक्त जितने भी लोग होते हैं, लाइक अभी हम लोग ही हैं, हम डे बाय डे क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। हमारी जो डिमांड है डे बाय डे क्या हो रही है? वो चेंज हो रही है। तो जब हमारी डिमांड डे बाय डे चेंज हो रही है तो जो बिज़नेस में प्रोडक्ट बन रहे हैं, जो बिज़नेस में मटेरियल्स जो है आ रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट बन रहे हैं, प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें भी तो चेंजेस आएंगे बिकॉज ऑफ द ह्यूमन डिमांड्स, क्योंकि इंसानों की जो डिमांड है वो फ्रिक्वेंटली क्या हो रही है? चेंज हो रही है, जिसकी वजह से इसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है? बिजनेस के ऊपर पड़ रहा है। और जो बिज़नेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ते हैं वो इम्पैक्ट जिसकी वजह डायनेमिक चेंजेस की वजह से जो बिज़नेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ते हैं उनके वजह से भी बिज़नेस को लॉस हो सकता है या फिर उसको प्रॉफिट हो सकता है। दूसरी उसके बाद आता है आपका टॉपिक। उसके बाद आता है आपके लिए रिलेटिविटी को बेसिकली आप इस चीज़ से समझ सकते हो, ये वेरी करता है कंट्री टू कंट्री। किस कंट्री में किस चीज़ की डिमांड है, किस कंट्री में किस प्रोडक्ट को किस तरीके से सेल किया जा रहा है, ये हर कंट्री का जो है अलग अलग होता है। लेकिन रिलेटिविटी में लेकिन आपको एक चीज़ जो है वो याद रखनी है कि अगर एक बिजनेस जो है उसके लिए अपॉर्चुनिटी है, अगर कोई रूल्स बने या कोई भी कोई किसी भी चेंजेस की वजह से अगर एक बिज़नेस के लिए वो अपॉर्चुनिटी है तो दूसरे बिज़नेस के लिए वो थ्रेट होगा, दूसरे बिज़नेस के लिए वो लॉस होगा। ये चीज़ जो है आपको रिलेटिविटी से समझ में आ गई होगी। उसके बाद जो है वो है आपका लास्ट 2 पॉइंट है, जिसमें से पहला पॉइंट है आपका कॉम्प्लेक्स। ये जो कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि फ्यूचर में किस तरीके से क्या होने वाला है इस चीज़ में, यानी फ्यूचर में बिज़नेस में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या चेंजेस आ सकते हैं,
इन सबको जान पाना, समझ पाना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। इट नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड कि फ्यूचर में क्या होगा। अभी जो बिज़नेस होता है, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डायनामिक इन्वायरमेंट है, जिसकी वजह से जिसका इम्पैक्ट हमारे बिज़नेस पे पड़ता है। और ये ही हमारे लिए कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लेक्स है कि हम ये बिल्कुल भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते या अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि फ्यूचर में हमारे बिज़नेस को ग्रोथ करेगा या लॉस में जाएगा, ये नहीं पता लगा सकते। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में फ्रिक्वेंटली चेंजेस जो है वो आते रहते हैं। उसके बाद आता है लास्ट जो है वो है आपका अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटीज़ क्या होता है? अनसर्टेनिटी वो होता है, अनसर्टेनिटीज़ इसका मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ सर्टेन नहीं है। फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में कैसे होगा, कितना ग्रो करोगे, क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या पॉलिसीज़ गवर्नमेंट जो है निकालेगी जिसकी वजह से आपके बिज़नेस पे, आपके ऑर्गेनाइजेशंस पे इम्पेक्ट पड़ेगा, ये चीज़ आप पता नहीं लगा सकते। ये बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, इसके बारे में कोई भी पता नहीं लगा सकता। क्या उस पॉलिसी का इम्पैक्ट ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई गवर्नमेंट वो पॉलिसी निकाल रही है तो वो आपको इम्पैक्ट देगी ही देगी। हो सकता है कि उसका इम्पैक्ट आपको ना पड़े, लेकिन कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बड़े लेवल पे जिसका बिजनेस है, उसको वो चीज़ वो इम्पैक्ट करे। तो अनसर्टेन है ये चीज़ के बारे में पता लगा पाना कि फ्यूचर में आपका बिजनेस कहाँ स्टैंड करेगा, किस तरीके की डिफ़िकल्टीज़ को उसको फेस करना पड़ेगा। हो सकता है वो रूल्स, वो रेगुलेशंस आपके बिज़नेस पे इम्पेक्ट ना डालें, जो वही सेम रूल, वही रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट आपको पॉलिसीज़ बनाती है, वो चीज़ हो सकता है कि किसी और की बिज़नेस पे इम्पेक्ट डाले। तो ये पता लगा पाना बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, अनप्रेडिक्ट है। किसी भी तरीके की कोई भी प्रेडिक्टिविटी आप जो है अपने बिजनेस में नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द डायनामिक चेंजेस। हमारा इन्वायरमेंट जो है वो डायनामिक है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो क्रिएट होते हैं और बिज़नेस के लिए कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट भी क्रिएट करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आज ये टॉपिक इतना ही है। नेक्स्ट वीडियोस में इम्पॉर्टेंस और आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। नोट्स के लिए जब ये चैप्टर ख़त्म होगा तो मैं आपको बता दूंगी कि आपको कहाँ पे नोट्स मिलेंगे और आपको वो कम से कम प्राइस में आपको वो प्रोवाइड कराए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छे से स्टडी करें। टेक केयर।